हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो इस सीजन के आईएसएल के रिगार्डिंग एक और बुरी खबर आ रही है दोस्तों। मोर एंड मोर आईएसएल क्लब्स आर नाउ लूजिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द एएफएफ्स सेंट्रलाइज वेन्यू मॉडल बिकॉज क्लब्स को अब लगता है कि भाई यहाँ पे जो एएफएफ ने सेंट्रलाइज वेन्यू वाला मॉडल दिया है दैट इज़ फाइनेंशियली नॉट फिजिबल विथआउट कमर्शियल पार्टनर। तो इसके चलते अब क्लब का इंटरेस्ट यहाँ पे इस सीज़न खेलने से कम होता जा रहा है। एंड उसमें पहला इंडिकेशन दिया है बेंगलुरु एफसी ने। उन्होंने अपनी फर्स्ट टीम का ट्रेनिंग आज से सस्पेंड कर दिया है। सो दैट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन कि भाई बेंगलुरु एफसी इस सीजन का लीग अब नहीं खेलना चाहते हैं। सेकंड इंडिकेशन ओडिशा एफसी की ओर से आ चुका है, जिन्होंने क्लियरली पहले ही एएफएफ को बोल दिया कि भाई विथआउट कमर्शियल पार्टनर हम नहीं खेलेंगे। लेकिन ओडिशा एफसी के लिए सिर्फ इस सीजन का नहीं, आई थिंक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओडिशा एफसी फैंस के लिए यहाँ पे बुरी खबर है कि उनका क्लब ऑलमोस्ट शट डाउन हो चुका है। सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप बोल सकते कि बाकी है, क्योंकि कल आप देखिए कि क्लब की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि उनके जो सीईओ है राज अठवाले, उन्होंने भी क्लब को यहाँ पे पार्टेड वेस्ट कर लिया है। सो दैट्स क्लियर कट इंडिकेशन कि भाई ओडिशा एफसी अब फुल्ली शट डाउन यहाँ पे हो चुका है ऑन ग्राउंड, यहाँ पे ऑन पेपर और या फिर ऑन ऑन इन टर्म्स ऑफ द अनाउंसमेंट वाइज। अब सिर्फ उनके लिए यहाँ पे वो बाकी है, बाकी यहाँ पे क्लब इज शट डाउन। थर्ड आप देखिए केरला ब्लास्टर के एक और फॉरेनर ने यहाँ पे लीव कर दिया है। टियागो आल्वेस ने क्लब के साथ म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया है ड्यू टू दिस अनसर्टेनिटी। तो मोर एंड मोर फॉरेनर्स लिविंग आईएसएल, क्लब्स सस्पेंडिंग ट्रेनिंग सेशन, सम ऑफ द क्लब्स सस्पेंडिंग देयर ऑपरेशन, देयर की पीपल आर लिविंग द क्लब्स। दोज आर दी इंडिकेशन कि भाई यहाँ पे आपका इस सीजन का आईएसएल होने का जो चांसेस है वो यहाँ पे अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एंड इंडियन फुटबॉल के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई इस सीजन का ये जो जुगाड़ू लीग करना चाहते थे उसका कोई सेंस भी वैसा नहीं बनता था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है। लेकिन द बिगर क्वेश्चन इज कि क्या भाई यहाँ पे आप इस सीजन का लीग स्किप करके आप नेक्स्ट सीजन के लीग की प्रिपरेशन या फिर उनकी जो प्लानिंग है वो बेटर तरीके से कर रहे हो? दैट इज द बिग क्वेश्चन। ये लोग इस सीजन का लीग स्किप कर देंगे, सही है, लेकिन नेक्स्ट सीजन के लिए भी एएफएफ के पास कोई यहाँ पे प्लान नहीं है, ये हम सबको पता है। ना उनके पास कोई भी ऐसे रिसोर्सेज नेक्स्ट सीजन के लिए है। उल्टा नेक्स्ट सीजन के लिए सिचुएशन और ज़्यादा डिफिकल्ट इनके लिए होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे इनके पास जो फंड है वो मई तक का ही है। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई कमर्शियल पार्टनर नहीं आता है देन एएफएफ इज इन अ रियली रियली बैड सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंस वाइज। एंड आगे का जो लीग का आपका प्लान है वो फिर भी डेफिनेटली यहाँ पे अफेक्ट होने वाला है। सो कल्याण चौबे एंड उसके जिम ने भाई यहाँ पे इंडियन फुटबॉल को ऐसे घाव दिए हैं कि जिसको यहाँ पे इंडियन फुटबॉल को उभरने के लिए आई वुड से कि नेक्स्ट आई थिंक 3-4 ईयर्स तो मिनिमम लगेंगे, अगर सही लीडरशिप आई तो, जो कि अभी कोई यहाँ पे उसका भी नामो निशान नहीं दिख रहा है। आप देखिए, आपको कहीं पे भी ऐसी न्यूज़ नहीं सुनने को मिलेगी कि भाई कल्याण चौबे या फिर उनका रिजिम यहाँ पे रिज़ाइन कर रहा है या फिर छोड़ के जा रहा है ड्यू टू दी फेलियर ऑफ देयर मैनेजमेंट टू नॉट डू द लीग। अदरवाइज आप देखिए और कंट्रीज़ में भाई इस तरह से अगर आपका फेडरेशन का फेलियर होता है वहाँ पे लोग रिज़ाइन कर देते हैं। बट यहाँ पे इनका पावर का इतना ग्रीड है कि भाई ये लोग यहाँ पे रिज़ाइन नहीं करेंगे, ऐसे ही यहाँ पे अपना जो टेन्योर है सितंबर तक का उसको यहाँ पे खींचेंगे। एंड नेक्स्ट सीज़न भी मेरे को लगता है कि ये लोग अगर रहे तो यहाँ पे हम उम्मीद नहीं कर सकती कि भाई नेक्स्ट सीज़न भी यहाँ पे सही से प्लान होके स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट कि आपका प्रेजेंट तो ख़राब है ही है, लेकिन फ्यूचर में भी कोई होप नहीं दिखता। एंड जब आपकी होप खत्म हो जाती है उससे बुरी चीज़ कोई नहीं होती। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप आई थिंक एट द मोमेंट जो लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे लीग की डिमांड कर रहे हैं, आई थिंक एवरीवन शुड डिमांड ओनली वन थिंग, चेंज ऑफ लीडरशिप एट एआईएफएफ। दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। अगर हमें यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में कुछ चीज़ें ढंग की यहाँ पे पॉसिबल यू कैन से कि प्लानिंग के साथ देखनी है, चाहे वो लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो आपके नेशनल टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे हो, वो तभी देखने को मिलेगी। बिकॉज इन लोगों से यहाँ पे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही है, ये यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा है। सो दैट इज़ द सिनारियो। आप ऑन दी अदर साइड देखिए, बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन ने भाई यहाँ पे टिकटॉक के साथ एज ए ऑफिशियल पार्टनर उनको लाया है, एंटरटेनमेंट पार्टनर के तौर पे। तो बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन टिकटॉक जैसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ भाई यहाँ पे उनको एज ए स्पॉन्सर और वो ला रहे हैं। और हमारे यहाँ पे एएफएफ एक यहाँ पे लीग के लिए कमर्शियल पार्टनर ढूंढ के नहीं लेके आ रहा। भाई प्रेसिडेंट का यही काम होता है। अगेन आई विल रिमाइंड कि भाई ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप देखिए, चाहे मैं मेरा क्लब बार्सिलोना का एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि जॉन लापोर्ता जो अभी प्रेसिडेंट है, बारसा जब 3-4 साल पहले फाइनेंशियली काफ़ी क्रंच मोमेंट में था
जब वो एज अ प्रेसिडेंट आए, उन्होंने भाई बारसा के जो फाइनेंशियल यहाँ पे प्रॉब्लम्स थे उनको कैसे भी करके यहाँ पे रिजोल्व किया। सो प्रेसिडेंट का भाई यहाँ पे काम यही है कि आपको अपने स्पोर्ट के लिए इन्वेस्टमेंट लाना है, एंड एएफएफ के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे इस चीज़ को करने में नाकाम रहे हैं। तो चाहे आप कितने अच्छे आदमी हो, कितने बुरे आदमी हो, डजेंट मैटर, आप अगर अपने स्पोर्ट के लिए भाई पैसा नहीं जुटा पाते, चाहे वो गवर्नमेंट से लाओ, चाहे आप पीएसयू कंपनीज से लाओ, चाहे कॉरपोरेट हाउस से लाओ, कैसे भी करके लाओ, आपका भाई उस पोजीशन पे अगर ये चीज़ आप नहीं कर पाते तो बने रहने का कोई सेंस नहीं बनता। तो हाथ जोड़ के एज ए इंडियन फुटबॉल फैन मेरी तो रिक्वेस्ट है कल्याण चौबे से कि भाई प्लीज़ स्टेप असाइड एंड समवन, जो ऐसे बंदे को आने दीजिए कि जो यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के लिए एट द मोमेंट फाइनेंस इज द रियल प्रॉब्लम, पैसा इज़ द रियल प्रॉब्लम। आपकी चीज़ें क्यों यहाँ पे डेडलॉक में अटकी पड़ी है, वो उसी की वजह से है। एंड आगे सिचुएशन और ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है अगर आप यहाँ पे कोई स्टेबल इन्वेस्टर नहीं लेके आते हो तो। So, from that perspective, the only thing at the moment Indian football needs is new leadership at AIFF. That thing only can change something or give people something to, you can say, कि do in Indian football. With this leadership, I don't think so कि anyone will continue. So that is the story. आपका क्या थॉट्स है, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड, उसके बाद बात करनी है भाई यहाँ पे एक अच्छी खबर यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में ये आ रही है कि भाई अराता इज़ुमी जो कि इंडिया के फर्स्ट ओसीआई प्लेयर थे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, अब वो यहाँ पे पहले इंडियन कोच बन चुके हैं विद द इंडियन पासपोर्ट की, जो यहाँ पे यूरोप की किसी भी कंट्री के टॉप लीग को के क्लब को यहाँ पे मैनेज करेंगे। इंटर दी एस्केलास के वो यहाँ पे हेड कोच बने हैं। एंडोरा का वो क्लब है, सक्सेसफुल क्लब है। एंड इंटर का एस्केलास हम सबको पता है कि जो यहाँ पे हमारे इंटर काशी है उसके साथ उनका यहाँ पे कोलैब था। एंड अराता इज़ुमी ने इंटर काशी में भी यहाँ पे लास्ट सीजन आई थिंक वो एसोसिएटेड थे। सो दैट इज़ गुड टू सी कि इंडियन कोच गोइंग आउटसाइड एंड मैनेजिंग टीम। जैसे हम इंडियन प्लेयरों की बात करते हैं उसी तरह से इंडियन कोचेस के लिए भी ये सेम सिनारियो है, बट उसमें भी यहाँ पे अराता इज़ुमी ने ये पहला स्टेप लिया है एंड पहले ऐसा कोच बने कि जो इंडियन पासपोर्ट के साथ यहाँ पे किसी यूरोपियन क्लब को यहाँ पे मैनेज करेंगे। सो दैट्स ग्रेट टू सी एंड लेट होप सो कि आगे आने वाले सालों में वी प्रोड्यूस बेटर कोचेस, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन द प्लेयर डेवलपमेंट, कि जहाँ पे भी हम बिग टाइम यहाँ पे चीज़ों को लैक करते हैं, अच्छे कोचेस हमारे यहाँ पे बहुत कम है। सो दैट इज़ गुड टू सी। लास्ट में बात करते हैं भाई यहाँ पे सुपर लीग केरला के जो 6 यहाँ पे फ्रेंचाइजीज है उसके ऊपर भाई जो केरला की स्टेट जीएसटी है उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे रेड इंस्पेक्शन किया था। तो दैट वाज रियली शॉकिंग थिंग फॉर दोज क्लब्स ऑल्सो कि भाई यहाँ पे इस तरह का इंस्पेक्शन क्यों आया। जीएसटी की टीम की ओर से बोला गया कि रूटीन यहाँ पे इंस्पेक्शन था, बट स्टेट जीएसटी का इंस्पेक्शन आना यहाँ पे दैट गिव्स इंडिकेशन कि समथिंग between state government and the organizers of SLK is not, you can say कि गुड। उस रिलेशन में कुछ ना कुछ यहाँ पे वो ऊपर नीचे हुआ है तभी ये चीज़ होती है, अदरवाइज ऐसी चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। सो लेट्स सी यहाँ पे जीएसटी की जो टीम है उसको क्या कोई चीज़ें मिली है। उन्होंने कोई ऐसा अभी तक यहाँ पे सिर्फ रूटीन इंस्पेक्शन का ही वो रीज़न दिया है, बट जो सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे अभी रिवील नहीं की है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको जो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।